कृपया इस वीडियो में करेगा स्टंट अपने घर पर दोहराने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम आपकी मौत का कारण नहीं बनना चाहते। यप, सो 4 महीने, लिटरली 4 महीने से वीडियो नहीं डाली मैंने। देखो लाइक रीजंस हैं, आई मीन बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 150 सब्स। अरे यार मुझे पता भी नहीं चला 150 कब पहुंच गए, और वेल थैंक यू सो मच फॉर दैट। यार शर्मा जी के बच्चे, वेल एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। Sharkster. क्या तुम्हें भी खतरनाक थंबनेल बनाना सीखना है? हाँ, Nope. अगर हाँ तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। Yeah, boy. ओके, तो हमारा खतरनाक थंबनेल बनाने के लिए हम अपने हैंडी डैंडी टूल फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे। और अगर तुम्हारे पास फोटोशॉप नहीं है तो जीजी बॉयज, गुड गेम, वेल प्लेड, बाय बाय। ओके, तो अब जिन खिलाड़ियों के पास फोटोशॉप है उन्हें फोटोशॉप शुरू करना है। ओके, तो हमारे फोटोशॉप को खोलने में कम से कम 3 बिजलियन ईयर तो लग ही जाएंगे, तो इतने हम कुछ गानों से अपना मनोरंजन करते हैं। ओके, अब जब हमारा फोटोशॉप खुल चुका है, अब हमें क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। अब हम इस प्रोजेक्ट का साइज देंगे 1280 by 720 पिक्सल्स, और हम ये साइज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यूट्यूब को ये साइज पसंद आता है। ओके, तो एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए तुम्हें एक क्रिंज थंबनेल और एक धांसू थंबनेल के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस समझाने के लिए मैं क्रिंज थंबनेल बना के दिखाता हूँ। Oh God. Behold viewers, I present to you the masterpiece जो किसी ने अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं देखा है। Honestly, ह्यूमन आई ये सर्वाइव नहीं कर पाई। चश्मे पहन लो अपने। जी हाँ, इसे हम कहते हैं क्रिंज थंबनेल। क्रिंज थंबनेल बनाने की रेसिपी: एक पासपोर्ट साइज फोटो, हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट मिक्स, तुम्हारे कंप्यूटर की एक रद्दी फोटो। वेट अ सेकंड, ये कंप्यूटर रद्दी नहीं है, ये तो एलियनवेयर का है। लेट मी फिक्स दैट रियल क्विक। ओह, ये रहा शानदार पीसी। ओके, सेव दिस इमेज। ओके, अब इसे फोटोशॉप में डाल देते हैं। अब इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं, पिछली फोटो को हटा देते हैं। परफेक्ट, अब हमारा मास्टरपीस तैयार है। लुक एट दिस ब्यूटी इन इट्स ऑल ग्लोरी, शेप एंड फॉर्म। ओके, टाइम पास बहुत हो गया, 3 मिनट होने वाले और मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। ओके, जब तुम फोटोशॉप शुरू करोगे तब तुम्हें शानदार स्क्रीन के दर्शन होंगे। ओके, तो अब तुम इस राइट साइड कोने में देख सकते हो, मेरे पास ये टैब है लेयर्स। अगर तुम्हारे पास ये टैब नहीं है तो तुम्हें यहाँ ऊपर विंडोज पर जाना है, यहाँ से नीचे लेयर्स, इसको टिक कर देना है, एज इजी एज दैट। तो अलाउ मी टू एक्सप्लेन कि हमें इस लेयर्स टैब की इतनी आवश्यकता क्यों है। तो अगर मैं हमारे रमेश बाबू की फोटो यहाँ से खींच कर इस लेयर्स टैब में डाल दूं, तो ये बेसिकली एक प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन की तरह काम करता है। वाओ। ओके, तो अब तुम्हें फोटोशॉप के बेसिक्स के बारे में पता चल चुका है। लेट द एडिटिंग बिगिन। ओके, तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है एक शानदार सुंदर बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन, या तो तुम अपना खुद का बैकग्राउंड बना सकते हो या फिर गूगल बाबा से डाउनलोड कर सकते हो। ऑफ टू द गूगल वी गो। 1920 by 1080 बैकग्राउंड। ओ माय गॉड, कितने सारे शानदार सुंदर सुंदर बैकग्राउंड्स। ओ माय गॉड, ये नहीं, ये, ओ नो नो नो, ये, अरे पेड़। ओके, हम पेड़ फाइनल कर रहे हैं। अरे नहीं, ये रिंग थिंग बेटर है, ये फाइनल करते हैं। सेव दिस इमेज, सेव, शो इन फोल्डर, और अब हम इसे खींचकर फोटोशॉप में डाल लेंगे। टिक, जस्ट लाइक दैट, हमारे बैकग्राउंड की दिक्कत सॉल्व हो गई। ये लेकिन अगर गूगल बाबा ने तुम्हें धोखा दे दिया तो, अगर तुम्हें कोई शानदार बैकग्राउंड ऑनलाइन नहीं मिला तो हम खुद से एक बैकग्राउंड बनाएंगे। अब तुम पूछोगे वो कैसे, तो आओ देखें कैसे। तो अब हमें लेफ्ट साइड में जो टूल दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। इसे हम प्रेम से कहते हैं ग्रेडियंट टूल। ये टूल इसके नाम के हिसाब से ही काम करता है, ये हमें एक शानदार सुंदर ग्रेडियंट बना के देगा।
जो है 2 कलर्स का मिक्सचर। तो अब यहाँ पर नीचे जो 2 कलर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें इन्हें अपने हिसाब से चूज कर लेना है। ब्लैक और ग्रे सबसे बेस्ट लगते हैं, तो मैं ले रहा हूँ पहला ग्रे और दूसरा प्योर ब्लैक। अब हमें ऊपर ये जो गोला दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब लेयर्स में तुम्हारा जो बैकग्राउंड था तुम्हें उस पर क्लिक करना है और फिर ये जो सफेद स्क्रीन है इसके बीच में क्लिक करना है और ड्रैग कर राइट खींच देना है। खींच दो। ओह माय गॉड, सो प्रोफेशनल लुकिंग बैकग्राउंड, वाओ। ओके, अब हम ऑफ कोर्स ऑब्वियसली इस बैकग्राउंड का तो इस्तेमाल करने नहीं वाले, क्योंकि हमने पहले से एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर रखा है गूगल से, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये रहा हमारा प्यारा बैकग्राउंड। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे बैकग्राउंड में किसी चीज की कमी है। ओह हाँ, ब्लर। हर बैकग्राउंड में ब्लर तो होना चाहिए, इट्स जस्ट एसेंशियल। ओके, तो ब्लर डालना बेहद ही आसान है। हमें यहाँ ऊपर फिल्टर्स में जाना है, यहाँ से नीचे ब्लर गैलरी में जाना है और यहाँ पर हमें सुंदर सुंदर फील्ड ब्लर दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। ओह माय गॉड शार्कस्टर, इतने सारे स्लाइडर हैं, हम क्या करें? वो रिलैक्स। अलाउ मी टू एक्सप्लेन, इन स्लाइडर्स का इस्तेमाल कहाँ होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज, हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो गया है, जो हम चाहते थे वो हो गया, वाह। लेकिन अब हमें इसे एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले स्लाइडर से शुरू करते हैं। टॉप स्लाइडर ब्लर, तो जैसा कि इसके नाम में है ये हमारा ब्लर एडजस्ट करता है, अप डाउन। अगले स्लाइडर की ओर बढ़ते हुए लाइट बोके, ये लाइट चेंज करता है। तो ये स्लाइडर बेसिकली हमारी इमेज में जो लाइट है उसे एक्सपैंड करता है, जस्ट लाइक दिस, बिफोर आफ्टर। अगले स्लाइडर पर बढ़ते हुए ये स्लाइडर हमारे बोके इफेक्ट से जो लाइट एक्सपैंड हुई थी उसका कलर डिसाइड करता है। आसान शब्दों में हमारे पल्ले नहीं पड़ना और ना ही हमें इसकी कोई जरूरत है। ओके, तो अब जब हमारे बैकग्राउंड का काम हो चुका है, अब हमें इस बैकग्राउंड पर चिपकाने के लिए एक सुंदर सी फोटो चाहिए। और अब हम गॉडली थंबनेल बना रहे हैं, तो हमें किसी गॉड की फोटो चाहिए पड़ेगी। और थॉर से ज्यादा शानदार और कौन हो सकता है? द गॉड ऑफ थंडर, द गॉड ऑफ लाइटनिंग। ओ माय गॉड, यस सर, सेव टू द डिवाइस, सेव। ओके, अब खींच के जरा हम फोटोशॉप में डाल लेते हैं हमारे थॉर को। ब्यूटीफुल। ओके, तो अब हमें वो काम करना है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हमें थॉर को बैकग्राउंड से काट कर बाहर निकालना है, और मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं 6 घंटे तक बैठा रहूंगा थॉर को काटता हुआ। क्यों? ओके, तो अब हमें लेफ्ट साइड से इस टूल को सेलेक्ट करना है, इसे हम प्रेम से पेन टूल कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम थॉर को हमारे बैकग्राउंड से अलग करने के लिए करेंगे। हम अल्ट प्लस स्क्रॉल व्हील से जूम इन आउट कर सकते हैं, और स्पेस बार को होल्ड कर हम लोग अपनी फोटो को इधर उधर मूव कर सकते हैं। और अब हम थॉर के शानदार हाथ पर जूम इन करेंगे और यहाँ से इसे काटना शुरू करेंगे। ओह गॉड, ये बहुत समय लेने वाला है। 6.5 hours later. एंड डन। अब हमने थॉर को सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें इस पर राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन। ओके, अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमने जो पेन टूल से पाथ बनाया था वो अब सिलेक्शन में चेंज हो गया है। अब हमें कीबोर्ड पर कंट्रोल जे दबाना है, और अब तुम लेयर्स पर देख सकते हो हमारा थॉर बैकग्राउंड से अलग हो गया है, लेकिन हम अभी भी बैकग्राउंड को देख सकते हैं। और तुम लोग कहोगे यार ये तो स्कैम हो गया। नहीं, हमें जो बैकग्राउंड है उसे हाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेयर्स में जो आंख का ऑप्शन आ रहा है हमें इस आंख को फोड़ देना है, हमें इस पर क्लिक करना है। थॉर बैकग्राउंड से अलग हो गया, वी ओनली हैव थॉर। वाओ। अब हम कीबोर्ड पर कंट्रोल टी दबाकर थॉर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट पर बिल्कुल सही है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं थॉर हमारे थंबनेल के बाहर देख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थॉर हमारे थंबनेल के अंदर देखे। तो उसके लिए हम थॉर पर राइट क्लिक करेंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड डन, टिक। ओके, तो अब थॉर का हाथ थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो हम थॉर के हाथ में फोटोशॉप दे देते हैं, साइज एडजस्ट करते हैं, थॉर के हाथ में चिपका देते हैं
एंड डन। अब हमारे थंबनेल में थॉर हो और बिजली ना हो, इम्पॉसिबल। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये फोटो है, इसे डाउनलोड करो और इसे खींच कर फोटोशॉप में डाल देते हैं। अब तुम कहोगे यार ये तो ब्लैक है, ब्लैक कैसे गायब करें? इजी, यहाँ पर ये ब्लेंड मोड है, यहाँ पर हमें इसे नॉर्मल से स्क्रीन बदल देना है। ओ माय गॉड, हमारी बिजली आ गई। अब हमें बस कंट्रोल टी दबाकर इस बिजली को थॉर के हाथ में एडजस्ट करना है। अब हमें ये जो इरेजर टूल है इस पर क्लिक करना है। अब लेयर्स में जो हमारी लाइटनिंग है हमें उस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जो रेस्टराइज लेयर है इस पर क्लिक करना है। इससे हम अपनी इरेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइटनिंग पर, इससे पहले हम नहीं कर सकते थे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा लाइटनिंग को रब कर देते हैं एंड वी आर डन। तो अब हमें फाइनल टच डालना है जो कि है टेक्स्ट। तो हम यहाँ कोने से अपना टेक्स्ट टूल पकड़ लेंगे, हमारे थंबनेल पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर से स्वाद अनुसार अपना टेक्स्ट फॉन्ट पकड़ लेंगे, अपना टेक्स्ट लिख देंगे, गॉड थंबनेल, कंट्रोल टी, अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे टेक्स्ट में इतने मजे नहीं आए। ऑफ टू द गूगल वी गो अगेन, कूल टेक्सचर, ओह परफेक्ट, यही तो चाहिए था। सेव। अब इसे हम फोटोशॉप में डाल लेते हैं। अब तुम कहोगे शार्क्स से फोटो डाउनलोड करने का पॉइंट क्या था? लेट मी टेल यू द पॉइंट। अब अगर हम अपने लेयर्स टैब में इस फोटो को अपने टेक्स्ट के ऊपर रखें और राइट क्लिक कर क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करें, टाडा, हमारा टेक्स्ट और भी धांसू हो गया। ओके, कंट्रोल टी से अब हम इस फोटो को एडजस्ट कर लेते हैं। हमारा टेक्स्ट काफी डार्क हो गया है। वेल, इजी फिक्स। ब्लेंड मोड नॉर्मल से हम स्क्रीन या फिर और कोई चेंज कर लेते हैं। इससे हमें बहुत सारे ऑप्शन भी मिल रहे हैं। कौन सा टेक्स्ट पसंद है? ये ओ माय गॉड, 11 मिनट, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। वेल, वीडियो को यहाँ पे एंड करना पड़ेगा लगता है। वेल, ऑफ कोर्स मैं यही थंबनेल यूज करने वाला हूँ वीडियो के लिए, तो तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट दिखा देते हैं। मैंने थोड़ी बहुत ट्विकिंग करी है और हाँ, मैंने ट्रीज वापस चेंज कर दिए क्योंकि ट्रीज बहुत सुंदर है, लाल लाल। ओके, मैंने कुछ ज्यादा ही ट्विकिंग कर दी, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। ऑलरेडी वीडियो 12 मिनट की हो चुकी है और अगर मैं इसे और लंबा करने की कोशिश करी तो लोग इसका साइज देखकर ही भाग जाएंगे। ओ माय गॉड, 12 मिनट लंबी वीडियो, नो। तो मेरा भला इसी में है कि मैं ये वीडियो यहीं पर खत्म कर दूं। तो अगर तुम इसका पार्ट 2 देखना है तो लाइक करो, कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब मार दो। मे बी मैं पार्ट 2 जल्दी डाल दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर 150 सब्सक्राइबर्स, सायोनारा। ओ गिलहरी, क्या हालचाल?